आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण की जानकारी प्राप्त करेंगे। अम्ल क्या होते हैं? स्वान्ते 1884 में जो स्वान्ते आर्यनियस ने अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन या एच आयन स्वान्ते आर्यनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सामने अम्लों के उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ये सामान्य ऐसे अम्ल पदार्थ है जो जलीय विलयन के अंदर घुलने पर H आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे HCl एक जलीय विलयन क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये जैसे क्लोराइड है, यानी H आयन जलीय विलयन के अंदर यदि कोई H आयन उत्पन्न करते हैं, वो पदार्थ अम्ल कहलाता है। यानी वो पदार्थ अम्ल है जो जलीय विलयन के अंदर H आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोनियम आयन है। अब जल के साथ जो जुड़ता है H आयन, तो उसको H2O प्लस H आयन, तो हाइड्रोनियम आयन बीज को कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन को सामान्य H आयन के नाम से जानते हैं। स्वान्ते आर्यनियस ने 1884 में ये अपनी परिभाषा दी थी, या उन्हें एक आर्यनियस थ्योरी, स्वान्ते आर्यनियस ने अपना एक सिद्धांत या संकल्पना दी थी अम्ल और क्षार के संबंध में, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन यदि उत्पन्न करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे ही क्षारीय पदार्थ के संबंध में भी ये दिया था स्वान्ते आर्यनियस ने कि वो जलीय विलयन में OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन यदि कोई देता है, वो पदार्थ क्षारीय यानी क्षार या क्षारक कहलाता है। क्षारीय विलयन, अब क्षारीय विलयन में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे अनेक उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं। आपने सामान्यतः अपने जीवन में कभी कोई किसी के पेट दर्द या खट्टी मीठी डकारें आई है, या किसी को कहा कि आज पेट में कुछ गड़बड़ है, ये भी अपने शरीर में जब अपच या अम्ल की पदार्थ की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो ऐसा अनुभव होता है। तो अपन बेकिंग सोडा यानी कि ये जो खाने का सोडा जो है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम उपयोग करते हैं इनो लवण के रूप में, जिसको अपन अपचे को वापस ठीक किया जा सकता है। तो इसका भी पदार्थ की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो एक एंटी क्षार एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग करके इसका निवारण सामान्यतः करते हैं। तो ये जो अपने उदाहरण या देखे होंगे कि अम्लीय पदार्थ क्या है या फिर क्षारीय पदार्थ क्या है, तो जलीय विलयन के अंदर H आयन उत्पन्न करते हैं,
वो सामान्यतः अम्लीय कहलाते हैं या अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तो ऐसे प्राकृतिक रूप से बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो मौजूद रहते हैं, जैसे नींबू के अंदर है, इमली के अंदर है, तो ये अम्लीय पदार्थ है। ऐसा सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल है, इमली के अंदर है टार्टिक अम्ल है, ऐसे ही संतरा के अंदर या अपन सिट्रिक अम्ल है, एस्कार्बिक अम्ल जानते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में उपयोग में आने वाले जैसे टर्मेरिक अम्ल का उपयोग होता है। ऐसे जैसे चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल आता है। ये प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रकृति में ऐसे अम्लीय पदार्थ चींटी के डंक में पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल जिसको जिसका है HCOOH उपयोग किया रूप से जैसे खट्टे फलों में ये विटामिन सी के जो स्रोत है उनके अंदर इमली में होता है, ठीक है, संतरा में भी होता है, कच्ची कैरी जैसे कच्चा आम दही में भी अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ऐसे अम्लीय पदार्थ। तो अब ये देख सकते हैं कि अम्ल के गुण क्या है। तो अम्ल जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन अब ये सामान्य उदाहरण तो क्या अम्ल जो होते हैं वो सामान्य स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं, इनकी उच्च विलायक क्षमता होती है। किसी भी जलीय विलयन में जब मिलाते हैं तो विलायक क्षमता उच्च होती है। ये पदार्थ यदि किसी क्षारीय पदार्थ के साथ मिला तो अपने समस्त गुण खो देते हैं और धातुओं से ये जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण बना देते हैं। कुछ विलायक क्षमता होती है स्वाद के अंदर, ये जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। लेकिन नीले लिटमस पत्र को, जो नीले लिटमस पत्र है उनको ये लाल कर देते हैं। यानी पहचान की दृष्टि से यदि कोई पदार्थ अम्लीय है नहीं है तो अपन लिटमस पत्र के परीक्षण से उपयोग करते हैं। सामान्य शॉर्टकट ट्रिक है अनिल। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यदि ऐसा कोई पदार्थ है, गोल है, विलयन है, तो नीले लिटमस पत्र को डुबोने के बाद यदि वो लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो समझ लेना वो पदार्थ के साथ अम्लीय। स्वाद की दृष्टि से खट्टा, एसिड है, खट्टे होते हैं, तो स्वाद के अंदर खट्टे। और नीले लिटमस पत्र को यदि लाल में बदल जाते हैं तो ये पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो स्वांति आर्यभट्ट ने यह भी कहा कि जो जलीय विलयन के अंदर H आयन उत्पन्न करते हैं ये पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। H आयन उत्पन्न जो करते हैं वो हमेशा नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तन कर देते हैं। तो लिटमस पत्र परीक्षण के माध्यम से भी इसका उपयोग परीक्षण में पहचान के रूप में किया जा सकता है। तो गुण स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं और अम्ल की उच्च विलायक क्षमता होती है और ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं जैसे जिंक, जिसका इसके अंदर यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है, जिंक धातु के अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है तो जिंक क्लोराइड का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोजन गैस के अब समीकरण संतुलित कर दें तो यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार के अब जो ये बनी गैस, ये हाइड्रोजन गैस या धातु के साथ जब हम
क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देता है। तो यानी कि धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ये भी इसके गुण है। अम्ल जब है, अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको यदि क्षारीय पदार्थ के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दें तो अम्ल जो है अपने समस्त गुण खो देते हैं। और ऐसे ही क्षारीय पदार्थ भी अम्ल के साथ मिलते हैं तो क्षारीय पदार्थ भी अपने समस्त गुण खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप यह लवण का निर्माण होता है, यानी सोडियम क्लोराइड और जल। अब ये जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल जो है वो क्षार के साथ मिलाने पर अम्ल अपने समस्त गुण खो देता है। यदि क्षार है वो भी अम्ल के साथ जब मिलाया जाता है तो क्षार भी अपने समस्त गुण खोकर लवण और जल का निर्माण कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीन मतलब जल, जल जो है वो ना तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं न ही OH आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, इसलिए ये उदासीन होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्षारीय पदार्थ, स्वाति आर्यभट्ट ने 1884 में जो जलीय विलयन के अंदर OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, यानी OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन जो उत्पन्न करते हैं उनको क्षार कहते हैं। अब ये पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे अनेक, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी जिस धातु के साथ हाइड्रोक्सिल से क्रिया हो जाती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। धातु हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। OH आयन उत्पन्न जो जलीय विलयन के प्रभाव करते हैं वे सारे पदार्थ क्षारीय या क्षारक कहलाते हैं। अब बेस, यानी क्षारक बेस है, अम्ल एसिड था। अब ये पदार्थ जब अपने शरीर के अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा बराबर है तो शरीर में संतुलन ठीक है, नहीं तो अब बच्चे कहते हैं यदि अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ती है या क्षारीय पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में अब बच्चे अवस्था बन जाती है, भोजन का सामान्य पाचन नहीं हो पाता। इसके भी गुण, ये स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं, स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीले करते हैं, यानी लाल लिटमस पत्र है उसको ये नीले में परिवर्तन करते हैं। यदि कोई पदार्थ, यदि कोई क्षारीय पदार्थ है उसको यदि लाल लिटमस पत्र डुबोते हैं तो वो नीले में परिवर्तन होता है, ये इसकी पहचान, यानी ये गुण है। इस प्रकार इसके भी गुण यही है जो अपने अम्ल के लिए यानी कुछ विलायक क्षमता होती है। ये भी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो ये भी हाइड्रोजन गैस बना देते हैं और अपने समस्त गुण, यदि कोई क्षार है वो अम्ल के साथ मिला देते हैं तो अपने समस्त गुण खो देते हैं और लवण और जल का निर्माण कर देते हैं। यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल का निर्माण करते हैं। कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अपने समस्त गुण खोते हैं, या फिर अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अपने समस्त गुण खो देते हैं। ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी अपने समस्त गुण खो देते हैं। अब है लवण। अब जैसे उच्च विलायक क्षमता है या क्षार जो है वो धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, और अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो अपने समस्त गुण खो देते हैं। ये भी इनके गुणधर्म है। तो लवण, अम्ल
और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल ये जो पदार्थ बना यानी अम्ल पृष्ठ के बाद में जो पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक अम्ल है और दूसरा क्षार है। ये जब परस्पर क्रिया करते हैं उसके साथ जो नया पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है यानी सोडियम क्लोराइड और जल। अब ये सोडियम क्लोराइड जो है नमक ये लवण है। सोडियम क्लोराइड जो नमक है लवण है। तो इस तरह से अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो पदार्थ निर्मित करते हैं वो लवण कहलाते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप जो उत्पाद जो बनेगा वो लवण और जल का निर्माण होगा और जो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा निर्माण होगा वो पदार्थ लवण कहलाता। अब लवण के बहुत सारे उदाहरण यदि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के क्लोराइड परिवार के लवण है जैसे सल्फेट के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, ये सल्फेट परिवार के लवण कहलाते। तो आज के वीडियो में अपने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा, इनके गुणधर्म और इनके उदाहरण पढ़े। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।